तो कैसे अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप लेने का सोचे हैं, वो भी एक प्रीमियम सेगमेंट का गेमिंग लैपटॉप लेने का सोचे, तो आज हमारे पास है लिनोवो की तरफ से आने वाला इनका लीजन 7i मॉडल, जो कि काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा बढ़िया है एंड ओवरऑल जो लैपटॉप की लुक है वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। सो कैसा है लैपटॉप, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए, ले लीजिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी आज की जो हमारी वीडियो है वो इंटेल एंड लिनोवो के साथ पार्टनरशिप पे बनाई जा रही है। अगर इस फर्स्ट लुक की बात करें तो लैपटॉप देखने में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है, खास करके जो व्हाइट कलर का इन्होंने पूरी की पूरी थीम यहाँ पे दी है। बीच में आप देखेंगे लीजन एकदम क्रोम फिनिश के अंदर दिया गया है। ओवरऑल लुक को काफी ज्यादा बढ़िया बना देता है। एंड बिल्ड की अगर मैं बात करूं तो भाई क्रेजी बिल्ड के अंदर बनाया गया है, क्योंकि पूरा का पूरा लैपटॉप जो है वो आपको यहाँ पे मेटल बिल्ड के अंदर देखने को मिल जाता है। वेट की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 2 kg के आसपास का वेट जो है वो आपको इस लैपटॉप को देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारा लैपटॉप खुलता कितना है, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज, मतलब पूरा ही फ्लैट है। सिर्फ मेरे ख्याल से 2-3 डिग्री के आसपास का फर्क आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो लैपटॉप आपका आराम से पूरा खुल जाता है। तो कई बार घर में बच्चे होते हैं, गलती से अगर उन्होंने इस तरीके से प्रेस भी कर दिया, तो आपका लैपटॉप का हिंज भी इतना स्ट्रॉन्ग दिया गया है कि आपका जो स्क्रीन है, जो डिस्प्ले है, वो यहाँ पे टूटने वाला नहीं है। बाकी बात करें यहाँ पे इसके टॉपलेट फ्लेक्स की, तो कुछ इतना टॉपलेट फ्लेक्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करें तो कुछ इतना कीबोर्ड फ्लेक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं यहाँ पे हिंज की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का आपको हिंज वॉबल जो है वो देखने को मिलता है। बहुत ही मिनिमलिस्टिक वॉबल जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। एंड काफी लोगों के दिमाग में होगा कि भैया यार एक हाथ से खुलता है कि नहीं खुलता। यस, वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसका काफी बढ़िया दिया गया है। एंड आराम से अगर आप इसको इस तरीके से पकड़ते हैं और खोलते हैं तो आराम से आपका लैपटॉप जो है एक हाथ से ही खुल जाता है। बाकी एक चीज की नजर आपकी शायद पड़ी गई होगी कि यहाँ पे जो हमारा कीबोर्ड है वो हमें RGB वाला मिल रहा है। 1.6 mm का की ट्रेवल देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल जो कीबोर्ड की एक फील है वो आपको यहाँ पे काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है। खास करके जो इसका ट्रैक पैड दिया गया है वो भी हमें एक ह्यूमंगस साइज का ट्रैक पैड देखने को मिलता है, जो कि काम करने में आपको बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है। बाकी इस बात करें यहाँ पे बटन एंड पोर्ट की, तो गेमिंग लैपटॉप है तो बटन एंड पोर्ट होने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अलग से माउस भी लगाएंगे, आप अलग से कीबोर्ड भी लगाएंगे। एंड वो सारी चीजें अटैच करने के लिए आपके पास पोर्ट्स की कमी जो है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे पोर्ट्स भी काफी भर भर के दिए गए हैं। पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि आपका डिस्प्ले आउट 2.1 का सपोर्ट करता है। साथ के साथ आपको यहाँ पे PD फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। एक आपको USB टाइप C पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 10 GB पर सेकंड की स्पीड मिल जाती है। साथ के साथ आपको एक USB टाइप A पोर्ट मिल जाता है, ऑलवेज ऑन वाला पोर्ट है ये। एंड एक आपको हेडफोन माइक जैक कॉम्बो जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। राइट साइड की अगर मैं बात करूँ तो आपको एक USB टाइप A पोर्ट मिल जाता है, एक आपको वेबकैम का ई-शटर मिल जाता है, एक आपको मेमोरी कार्ड रीडर मिल जाता है। एंड यही अगर हम रेयर की बात करें तो आपको एक DC पावर इनपुट का ऑप्शन मिल जाता है, एक आपको HDMI 2.1 का पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो किसी भी तरीके की आपको अटैचमेंट करनी है, इस लैपटॉप में सारे के सारे पोर्ट्स दिए गए हैं। एंड आप हर तरीके की अटैचमेंट जो है उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन की, तो जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि भाई इसमें टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। तो ये स्पेसिफिकेशन काफी बढ़िया है। एंड स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको मिलता है इंटेल कोर अल्ट्रा 9 275HX प्रोसेसर, जिसके अंदर आपको 24 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी कोर्स की बात करूं तो आपको 8 परफॉर्मेंस कोर्स मिल जाते हैं, 16 एफिशिएंसी कोर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। सो गेमिंग एंड एडिटिंग के लिए आपके जो परफॉर्मेंस कोर्स हैं वो आपको यहाँ पे काफी सही मिलने वाले हैं। वो आराम से आपकी गेमिंग एंड एडिटिंग जो है उसको हैंडल कर लेंगे। एंड जो आपके लो पावर कंज्यूमिंग एप्स है वो आपके एफिशिएंसी कोर्स जो है वो इजी हैंडल जो है वो कर लेंगे। साथ के साथ आपको यहाँ पे डेडिकेटेड 13 टॉप्स का NPU मिल जाता है फॉर हैंडलिंग द AI टास्क इन द बैकग्राउंड। एंड लिनोवो इकलौता ऐसा ब्रांड है जहां पे आपको डेडिकेटेड AI चिप जो है वो इनके लैपटॉप्स में देखने को मिल जाती है, जो आपको यहाँ पे LA1 एंड LA3 के नाम से मिलती है। ये इजीली आपको बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देती है विद मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी। अगर ग्राफिक कार्ड की बात करें तो आपको इसमें RTX 5070 ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 8 GB की VRAM मिल जाती है। एंड 115 वॉट की TGP के साथ आपको ये जो ग्राफिक कार्ड है वो देखने को मिलता है। रैम की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो मॉडल है दैट इज 32 GB रैम वाला मॉडल है। DDR5 रैम आपको इसमें मिल जाती है। नहीं, एंड एक क्वेश्चन काफी सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होता है कि भैया हम रैम एक्सपैंड कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जो दोनों के दोनों स्लॉट दिए गए, बिकॉज हमारे पास 32 GB वाला वेरिएंट है, तो 16 GB की 2 रैम 6 लगाई गई हैं। तो यहाँ पे आप अगर एक्सपैंड करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास 16 GB वाला वेरिएंट है, अगर आप 16 GB वाला लेते हैं और उसको एक्सपैंड करने का कुछ सोचते हैं, तो वो आप लिनोवो की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके सारी की सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं।
बाकी बात करें यहाँ पे स्टोरेज की, तो आपको यहाँ पे 1 टीबी की M.2 जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड जो है वो आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसके लिए भी काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमें स्टोरेज एक्सपैंड करनी है तो उसका ऑप्शन है। यस, उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो आप अलग से अगर एक एडिशनल स्टोरेज भी एड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सो स्पेसिफिकेशन की बात हमने कर ही ली थी, तो बेंचमार्क्स के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस लैपटॉप के साथ करे हैं काफ़ी सारे बेंचमार्क टेस्ट, ताकि आपको इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो पता चल सके। एंड भाई काफ़ी बढ़िया यहाँ पे जो रिजल्ट्स है उसने निकाल के दी। तो बेंचमार्क से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले हमने यहाँ पे करा सिनेबेंच R24, जिसके स्कोर्स आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। देन हमने करा गीकबेंच 6 एंड उसके स्कोर्स आप देखेंगे काफ़ी डिसेंट यहाँ पे निकाल के दिए। उसके बाद करा हमने गीकबेंच 6 ओपन CL, जो कि ग्राफिक कार्ड के लिए होता है, एंड उसके स्कोर्स अगर आप चेकआउट करेंगे तो काफ़ी बढ़िया स्कोर्स यहाँ पे निकल कर आए हैं। हमने AI वाले टास्क के लिए गीकबेंच 6 AI जो है उसको भी यहाँ पे रन करके देखा, एंड उसके भी स्कोर्स आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। इवन ब्लेंडर बेंचमार्क जो है उसको भी हमने यहाँ पे टेस्ट करा है, उसके स्कोर्स आप देख सकते हैं। PC मार्क 10 के स्कोर्स देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे स्कोर्स निकाल के दिए। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट हमने यहाँ पे करा क्रॉस मार्क, एंड उसके स्कोर्स भी आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया, काफ़ी डिसेंट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो इट्स अ वेरी गुड पैकेज, एंड काफ़ी बेहतरीन स्कोर्स जो है वो यहाँ पे लैपटॉप जो है वो निकाल के दे रहा है। भाई इस बात करें यहाँ पे इस लैपटॉप के डिस्प्ले की, तो भाई OLED डिस्प्ले पैनल मिल रहा है, 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, तो क्रेजी डिस्प्ले जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले की अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 16 इंचेस का WQXGA 1600p वाला प्योर साइड OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 2560 बाय 1600 का रेजोल्यूशन जो है वो देखने को मिल जाता है। आपको इसके अंदर 100% DCI P3 मिल जाता है, तो कलर एक्यूरेसी आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। साथ के साथ 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, तो गेमर्स के लिए ये लैपटॉप एक ट्रीट रहने वाला है। एंड अगर मैं यहाँ पे सर्टिफिकेशन की बात करूँ तो वीजा ट्रू ब्लैक 1000 सर्टिफाइड आपको यहाँ पे जो लैपटॉप है वो देखने को मिल जाता है। एंड आपको यहाँ पे डॉल्बी विजन का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल आपने यहाँ पे जो डिस्प्ले है उसकी क्वालिटी चेक करी, तो भाई अगर आप कंटेंट कंज्यूम करने के लिए लैपटॉप ले रहे हैं तब तो और बढ़िया है, क्योंकि OLED डिस्प्ले है। बाकी अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हैं तो भाई 240 हर्ट्ज में तो आपको यहाँ पे मजा ही आने वाला है। तो डिस्प्ले में आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आने वाला। ओके, अब बात कर लेते हैं मुद्दे की, जिसके लिए आप सारे वेट कर रहे होगे कि भैया गेम टेस्ट का क्या सीन है। क्योंकि देखो बेंचमार्क के रिजल्ट बढ़िया आए हैं, गेमिंग के रिजल्ट बढ़िया आएंगे नहीं आएंगे भाई वो एक्चुअल में गेम टेस्ट बताता है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी गेम्स जो है ट्रिपल टाइटल जो है उनको यहाँ पे रन करके देखा, एंड रिजल्ट जो है आप आगे चेकआउट कर ही लोगे। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे गेम टेस्ट करके देखी है, दैट इज द रेजिडेंट इविल रिक्विएम, जो अभी लेटेस्ट ही गेम आई है एट 2560 इंटू 1600 रेजोल्यूशन पे। मीडियम प्रीसेट्स पे हमने इसको रखा है, रे ट्रेसिंग को हमने यहाँ पे नॉर्मल रखा है, DLSS को हमने क्वालिटी पे रखा है, फ्रेम जनरेशन को हमने यहाँ पे 2x पे रखा है। एंड अगर आप देखेंगे तो 123 FPS के आसपास आपको यहाँ पे जो एवरेज FPS है वो निकाल के दे रहा है। तो ओवरऑल काफी बढ़िया यहाँ पे रिजल्ट जो है वो निकल कर आए। साथ के साथ नेक्स्ट गेम की बात करें तो हमने यहाँ पे ब्लैक मिक वुकोंग जो है उसको यहाँ पे ट्राई करके देखा। सेम रेजोल्यूशन 2560 बाय 1660 रेजोल्यूशन है, प्रीसेट हमारा वेरी हाई पे है, रे ट्रेसिंग को हमने यहाँ पे मीडियम पे रखा है, DLSS को हमने क्वालिटी पे रखा है, फ्रेम जनरेशन को हमने ऑन कर दिया है। एंड अगर मैं यहाँ पे एवरेज FPS की बात करूँ तो 70 FPS के आसपास आपको एवरेज जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साइबरपंक 2077 हमने नेक्स्ट गेम ट्राई करके देखी, जिसका सेम रेजोल्यूशन हमने लिया है, प्रीसेट हमने हाई पे रखा है, रे ट्रेसिंग को हमने हाई पे रखा है, DLSS को क्वालिटी पे रखा है, फ्रेम जनरेशन को हमने यहाँ पे एट 2x रखा है। एंड अगर आप यहाँ पे एवरेज देखेंगे तो 95 FPS के आसपास एवरेज जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड लास्ट हमने यहाँ पे टेस्ट करा वॉच डॉग लीजन, एंड रेजोल्यूशन सेम है, प्रीसेट हमने वारी हाई पे रखा है, रे ट्रेसिंग को हमने हाई पे रखा है, DLSS को हमने क्वालिटी पे रखा है। एंड अगर आप यहाँ पे एवरेज चेकआउट करेंगे तो एवरेज FPS हमारे 85 के आसपास जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी इस बात करें यहाँ पे इसके स्पीकर सिस्टम की, तो देखो कंटेंट कंज्यूम करोगे तो ऑटोमेटिकली स्पीकर अच्छा होना चाहिए, तो साउंड भी इसकी अच्छी ही मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑडियो बाय हरमन जो है वो मिल जाता है, 2-2 वाट के 2 स्पीकर सिस्टम आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। हमने इसका साउंड टेस्ट करा था, आप एक बार वो चेक करिए। पता मैनू नी मैं दिल ले गया, दिल ले गया, दिल ले गया कोई, मैं केड़ा भी कर आ लोग मेरे ते हंस दे, पैसे ज्यादा दे दूंगी मैचिंग कर दे। इसके वेबकैम टेस्ट की तो कुछ इस तरीके की क्वालिटी जो है वो आपको यहाँ पे इसके वेबकैम से देखने को मिल जाती है। 1440p का वेबकैम आपको यहाँ पे मिलता है, एंड जो आवाज आप यहाँ पे सुन रहे हैं वो इसी के डायरेक्ट माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करी जा रही है। तो कुछ इस तरीके का साउंड एक्सपीरियंस जो है वो आपके सामने वाले को मिलने वाला है जब भी आप इस लैपटॉप के थ्रू डायरेक्टली उसके साथ जूम कॉल वगैरह पे बात करेंगे या किसी चीज पे बात करेंगे। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी आपको किस तरीके की लग रही है, ओवरऑल वीडियो क्वालिटी जो है वो आपको किस तरीके की लग रही है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी हमारे पास यहाँ पे विंडो स्टूडियो इफेक्ट का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक फ्रेमिंग का ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली ये क्या अपने आपको फ्रेम में रखने की कोशिश करेगा, एंड सो बेसिकली ये क्या करता है, ये आपको फ्रेम में रखने की कोशिश करेगा। एंड आप देखेंगे एकदम जूम इन हो गया, सेंटर में आ गया है। मैं थोड़ा सा साइड पे भी जाऊंगा तो ये कोशिश करेगा कि ये मैं हमेशा सेंटर में ही रहूं, तो आप देखेंगे ये साइड पे जाने के बाद भी मेरे को सेंटर में रखने की कोशिश कर रहा है। तो ये फ्रेमिंग का फीचर जो है वो आपको काफी बढ़िया मिल जाता है। मैं यहाँ गया तो इसने अपने आप को फिर थोड़ा सा पीछे कर लिया।
बाकी हमें यहाँ पे आई कॉन्टैक्ट का फीचर जो है वो मिल जाता है, तो आई कॉन्टैक्ट बना रहता है। प्लस हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप स्टैंडर्ड ब्लर कर सकते हैं और पोर्ट्रेट ब्लर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। तो गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे बैटरी की। तो एक ह्यूमंगस बैटरी जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ पे मिलती है 84 वॉट आवर की बैटरी एंड 0 टू 50 आपकी परसेंटेज जो है वो 30 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाता है एंड 0 टू 100% जो है वो आपका 120 मिनट्स में जो है पूरा का पूरा लैपटॉप चार्ज हो जाता है। बिकॉज इट्स अ गेमिंग लैपटॉप, काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन है, तो ऑटोमेटिकली जो बैटरी लाइफ है वो भी आपको यहाँ पे काफ़ी कम ही मिलने वाली है एज कंपेयर टू द योगा सीरीज एंड द ऑल दैट सीरीज, क्योंकि उसमें आपको 18 घंटे 20 घंटे 14 घंटे का मैसिव बैटरी बैकअप मिल जाता है। बट यहाँ पे अगर आप इसको फुल लोड के ऊपर चलाते हैं, जैसे मैं इसको लास्ट 2-4 दिन से यूज़ भी कर रहा हूँ, तो अराउंड 2 से 3 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप जो है वो आपको देखने को मिल जाता है ऑन फुल लोड। अगर आप इसको नॉर्मली अपने डे टू डे वर्किंग के हिसाब से यूज़ करते हैं तो 4 से 5 घंटे के आसपास भी शायद निकाल जाएगा। बट मैं एडिटिंग कर रहा था, वो सारी चीज़ें थी, रेंडर वगैरह सब कुछ मैं इस पे करके देख रहा था, तो 2 से 3 घंटे के आसपास जो है वो यहाँ पे निकाल के दे रहा था। एंड यही आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं जब खास करके आप इसमें गेम वगैरह खेलेंगे तो। एंड वैसे भी जब आप गेम खेलेंगे या आप एडिटिंग वगैरह करेंगे तो आपको इसको वैसे भी उसको प्लग के साथ लगा के ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस मोड जो है वो तभी एक्टिवेट होता है जब इसको पावर मिलती है। बाकी इस बात करें यहाँ पे कुछ एडिशन सॉफ्टवेयर की, तो आपको यहाँ पे Lenovo AI नाउ का फीचर जो है वो मिल जाता है, जो कि Lenovo का अपना AI है। तो आप AI वाले टास्क यहाँ पे सारे के सारे कर सकते हैं। कुछ आपको AI से नोट्स वगैरह बनवाने हैं, कुछ भी करवाना है, तो सारी चीज़ें आपकी उसी से ही हो जाएंगी। हमारे पास यहाँ पे Lenovo Vantage का सॉफ्टवेयर मिल जाता है, जो जहाँ पे आपको वारंटी वगैरह के बारे में या कुछ हल्के फुल्के ट्वीक्स वगैरह करने हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस Vantage सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो देखने को मिल जाती है। एंड हमें यहाँ पे Lenovo का लीजन स्पेस सॉफ्टवेयर जो है वो देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने मोड्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं, किस हिसाब से आप रन करना चाहते हैं लैपटॉप को, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको इसके अंदर ही देखने को मिल जाएगी। हमें यहाँ पे क्लिप मास्टर मिल जाता है, तो जो भी आप गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, आप उसके क्लिप जनरेट करना चाहते हैं तो उसमें हेल्प करता है। हमें यहाँ पे कंपेनियन का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। तो ये बात कर लेते हैं यहाँ पे मुद्दे की कि इस लैपटॉप का प्राइस क्या होने वाला है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग Lenovo की एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है कि यहाँ पे आप जो भी चेंजेस हैं उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लैपटॉप उन्होंने दे दिया है और आपको इसी लैपटॉप के हिसाब से चलना है। आप अपने हिसाब से जितनी भी चेंजेस हैं उनको ट्वीक कर सकते हैं। आप M.2 छोटी चाहते हैं, आप ज़्यादा चाहते हैं, आप रैम कम चाहते हैं, आप रैम ज़्यादा चाहते हैं, आप डिस्प्ले ओलेड नहीं चाहते, आप दूसरा डिस्प्ले चाहते हैं, हर चीज़ के ट्वीक करने का ऑप्शन जो है वो आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। एंड उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आपका जो प्राइस है वो बताया जाता है, वो निकाला जाता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन योर नीड एंड यूजेज कि आपको क्या चाहिए, आप अपने हिसाब से ट्वीक करके जो इसका प्राइस है उसको ऊपर या नीचे जो है वो कर सकते हैं। सो गाइस ये था हमारा फुल डेडिकेटेड रिव्यू ऑफ द Lenovo Legion 7i मॉडल। एंड आई होप आपको जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी समझ आई होंगी। आई होप जितनी भी चीज़ें हमने आपको दिखाई वो सारी की सारी आपको बढ़िया लगी होंगी। एंड अगर आप इस लैपटॉप को लेने का सोच रहे हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। मिलते हैं, गॉड ब्लेस।